दीदी क्या बात, आज तबीयत ठीक नहीं है क्या? घर का काम वगैरह सब ऐसे ही पड़ा है। और खाना वगैरह बना लिया आपने? हाँ, थोड़ा सर में दर्द था तो आज भैया ने बोला कि घर का काम छोड़ देना, बाद में हो जाएगा। और खाना मैंने होटल से मंगा लिया था, इसलिए सारा काम ऐसे ही पड़ा है। वो दीदी भैया कितने अच्छे हैं ना, आपका कितना ध्यान रखते हैं ना। आपकी तबीयत ख़राब होती है, बाहर से खाना मंगा देते हैं, काम के लिए भी बोल देते हैं। वो रात को ऑफिस से आते तब भी बर्तन वगैरह धो लेते हैं, बच्चों को संभाल लेते हैं। कितना सपोर्ट करते हैं ना आपको। वो तो है, करते तो हैं, वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा, उन्हीं को करना पड़ेगा। आखिर बीवी हूँ मैं उनकी। हाँ दीदी ये तो है, हम औरतों का तो ठीक है, अगर बीमार है तो हम रेस्ट कर लेते हैं। बर्तन धोने 1 घंटे बाद धो लेंगे, झाड़ू लगानी आधे घंटे बाद लगा लेंगे, खाना मंगाना बाहर से मंगा लेंगे, पूरे दिन घर में लेट जाओ बैठ जाओ। जेंट्स के साथ ऐसा नहीं है ना दीदी, वो ऑफिस जाना होता है, उनको पूरे दिन बैठे रहो, सर में दर्द है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है। जो नौकरी कर रहा है उसको तो जाना ही ना, बॉस भी तंग करते हैं। हाँ तो कौन सा इनको ऑफिस में जाके हल जोतने होते हैं, कुर्सी तो तोड़नी होती है, पूरे दिन बैठ के कुर्सी ही तोड़ते हैं वहाँ पे। अरे नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं होता है, आप ज़रा 8-10 घंटे कुर्सी पे बैठ के तो देखो, कमर में दर्द हो जाता है। मैं कभी कभी फील करने की कोशिश करती हूँ ना इनकी चीज़ों को। और बेड पे बैठे रहो तो अजीब सा नहीं लगता? अगर हम लेटे रहते ज़्यादा देर तो अजीब सा नहीं लगता? तो सोचो 10 घंटे चेयर पे बैठे रहना, जिसका जैसा काम दीदी, थकावट तो होती है ना। हाँ तो कोई हम लेडीज़ें भी हराम की रोटियां नहीं तोड़ते हैं घर में बैठ के, हम भी काम ही करते हैं पूरे दिन। कभी बच्चों को संभालो, कभी कपड़े धो, कभी बर्तन धो, कभी झाड़ू लगाओ, कभी पोछा लगाओ। अरे नहीं दीदी आप तो बुरा मान गई, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं ये नहीं कह रही हूँ हम लोग बैठे रहते हैं, मैं लेडीज़ों की बात कर रही हूँ। लेडीज़ वाकई में बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन आदमी भी करते हैं। ऐसा नहीं है आदमी हराम की खा रहे हैं या बैठे रहते हैं, थकते नहीं हैं, वो भी थक जाते हैं दीदी। और हम लोग देखो, हम कितने बदतमीज़ होते हैं ना। एक संडे को छुट्टी मिलती है, उसमें भी हमें घुमा लाओ ना, हमें ये दिला लाओ ना, हमें ये कर लाओ। उनका भी तो मन करता होगा घर में लेट जाएँ, बच्चों के साथ टाइम बिता लें, और वो सो जाते तो हम लोग कितना कलेश करते हैं ना। हफ्ते में एक ही दिन मिलता है ना घूमने के लिए, तो हम घूमेंगे नहीं क्या? संडे के दिन होता तो हमें वहाँ तो जाना ही होता है ना, हम कब तक घर में कैद रहेंगे? और बच्चों के सामने साथ में घूमना कोई घूमना होता है? सब्जी ले आओ, बाजार चले जाओ, कोई घूमना होता है? संडे की छुट्टी मिलती है तो घुमाने तो लेके ही जाएंगे ना। अरे नहीं दीदी मैं घूमने के लिए कहाँ मना कर रही हूँ। महीने में कितने संडे आते हैं, उसमें से 2 संडे आप चले जाओ, 2 संडे वो रेस्ट कर लें। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ, मैं थोड़ी ना कह रही हूँ आप हर संडे घर में बैठो घूमो। सबका मन होता है दीदी। मैं भी जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, महीने में 2 संडे जाती हूँ, बाकी दिन उनको रेस्ट करने देती हूँ। क्योंकि 7 दिन तो ड्यूटी करनी ही पड़ती है ना, कभी कभी ओवर टाइम भी करके आते हैं दीदी, बहुत थक जाते हैं, मैंने देखा है उन्हें। तो कुछ ज़्यादा ही आदमियों की गुलामी नहीं कर रही है। तू अपना ज्ञान अपने पास रख, मुझे तो ये पता है जब इनकी छुट्टी होगी तो मुझे घुमा के लेके आएंगे। मैं नहीं जानती, मैं घर में नहीं रह सकती। अच्छा दीदी जैसी आपकी मर्ज़ी, लेकिन एक बात बताओ दीदी, जब भैया को बुखार आता होगा या सर दर्द होता होगा या कुछ प्रॉब्लम होती होगी तो उनको ऑफिस से छुट्टी मिल जाती होगी ना रेस्ट लेने के लिए? बॉस दे देते होंगे ना 1 दिन की छुट्टी, या हाफ डे या 2 घंटे का रेस्ट दे देते होंगे ना। अरे कहाँ इनका बॉस इतना अच्छा है, 1 दिन की, आधे दिन की, आधे घंटे की छुट्टी नहीं देता इनका बॉस की इनके सर में भी दर्द है, बुखार है तो ये रेस्ट कर ले। उस दिन उनको इतना तेज बुखार था, फिर भी बॉस ने छुट्टी नहीं दी और ये ऑफिस गए थे बुखार में, और उस दिन नाइट भी लगी थी इनकी। हाँ तो दीदी यही सोचो ना, आपके सर में दर्द है तो मेड आ जाएगी, बर्तन धो देगी, आप बाहर से होटल से खाना ले आओगे, काम 1 घंटे का 2 घंटे बाद कर लोगे। लेकिन भैया को बुखार है, कुछ भी है, उन्हें ऑफिस जाना है। किसी भी आदमी को बुखार है या कुछ भी है, उन्हें ऑफिस जाना है, काम पर जाना है। हम औरतें तो रेस्ट कर लेती हैं, मैं औरतों को गलत नहीं कह रही हूँ, मगर दीदी कभी कभी हमें भी आदमियों को समझना चाहिए ना। ऑफिस की टेंशन, उसके बाद आके घर की टेंशन, बच्चों की टेंशन। एक आदमी बाहर जाके कैसे कमाता है, क्या करता है दीदी, ये तो वही जानता है ना। हम लेडीज़ से ज़्यादा आदमी परेशान होते हैं दीदी। और दीदी आपको मेरी एक बात तो माननी पड़ेगी, भैया बाहर कमा के आ रहे हैं तभी तो आप चैन से घर में बैठी हो। तभी तो आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही हो, अच्छा खिला रही हो, अच्छा पहना रही हो, अच्छे से घुमा रही हो, हर चीज़ कर रही हो अपने बच्चों के लिए। अगर मानो यही भैया घर में बैठ जाए, ना कमाए, तो सब कुछ आपको करना पड़ेगा, तो आप अपने बच्चों को टाइम दे पाएंगी, भविष्य बना पाएंगी, उनका घर संभाल पाएंगी? तो भैया की कदर करा करो दीदी। मैंने हमेशा देखा है आप हर संडे भैया के साथ घूमने जाती हो, भैया की कोई कदर नहीं करती हो। थोड़ा सा भैया पे भी ध्यान दो दीदी। तू ज़्यादा ना आदमियों की पुजारन मत बन और मुझे ज्ञान मत दे, जा अपने घर जा, अपना काम कर। आई बड़ी आदमियों की हिमायती बन के, औरतों के खिलाफ है क्या तू?
और ये जो आदमी जो होते हैं, ऑफिस की छुट्टी जल्दी हो जाती है, जाते हैं, पार्टियां मनाते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं, ड्रिंक करते हैं, वो क्या होता है? वो एंजॉय नहीं होता इन लोगों को? तो हम अपने बारे में नहीं सोचें? अरे दीदी, आप हर बात को गलत लेके जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है दीदी, हर किसी को अपना पर्सनल स्पेस। भैया 6 दिन काम पर जा रहे हैं और एक दिन में आधा घंटा अगर अपने दोस्तों के साथ बैठ गई या एक आध पैक ले लिया तो दीदी उसमें क्या होता है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दारू पी के नालियों में लेटो, मगर हर किसी को ज़रूरत होती है रिलैक्स की दीदी। आपको भी है ना, आप भी दवाई खा के सोओगे ना अभी। जैसे हम औरतों की ज़िंदगी बच्चे, घर और पति नहीं है ना, वैसे ही आदमियों की ज़िंदगी ऑफिस, घर और बच्चे नहीं है। उनको भी अपने पर्सनल टाइम की ज़रूरत है और हम औरतों को भी अपने पर्सनल टाइम की ज़रूरत है। मैं सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ दीदी आपको, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आ जाए भैया तो बेलन से मारना आज उनको। है तो तू मुझसे छोटी, बातें तो तेरी बहुत बड़ी बड़ी। आने दे आज तेरे भैया को, देती उनको भी उनका पर्सनल स्पेस और पर्सनल टाइम। लेकिन तेरी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो तूने कहा ना कि मैं बच्चों को टाइम देती हूँ, घर सो जाती हूँ, खाना बनाती हूँ। वो कमा के ला रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तभी तो मैं ये सब कर रही हूँ। अगर वो मुझे पैसे नहीं देते तो मैं खाना कहाँ से बनाती, बच्चों के लिए अच्छे कपड़े कहाँ से लाती? तूने ये बात बिल्कुल सही कही, इस बात से मैं एग्री हूँ तेरी। दीदी धीरे धीरे आप मेरी हर बात से एग्री होंगी और हमें भी थोड़ा थोड़ा अपना पर्सनल स्पेस लेंगे। जब भैया जाएंगे ना बाहर घूमने अपने दोस्तों के साथ, तो आप और मैं जाएंगे बाहर अपनी सहेलियों के साथ घूमने। हर बात से एग्री होंगी आप मेरी।